तीन प्रकार के यज्ञ हैं कहा गया। एक यज्ञ सात्विक है, दूसरा राजस है और तीसरा तामस यज्ञ के नाम से जाना जाता है। मुनियों का जो यज्ञ है वो सात्विक यज्ञ कहलाता है, राजाओं का जो यज्ञ है वो राजस यज्ञ कहलाता है और राक्षसों का जो यज्ञ है वो तामस यज्ञ कहलाता है। इसलिए यज्ञ के तीन भेद बताए गए हैं। ज्ञानियों ने यज्ञों की बड़ी बड़ाई और प्रशंसा की है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान यज्ञ भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। अब हम आपसे विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करते हैं। जहाँ यज्ञ किया जाता है वहाँ देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा ये सब सात्विक हों, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं। देश, तीर्थों में यज्ञ करोगे, जगह की बड़ी महिमा है, बड़ी विशेषता है। तीर्थों में यज्ञ होता है, सात्विक भूमि में यज्ञ होता है तो उसकी बड़ी महिमा है। और एक है समय, जैसे नवरात्रा के समय पर यज्ञ चल रहा है तो निश्चित रूप से इसकी महिमा ज़्यादा है। वर्णन ही किया गया है कि देश, काल यानी समय, द्रव्य, मंत्र और ब्राह्मण और श्रद्धा ये चीज़ें यज्ञ में प्रमुख हैं और यज्ञ में इन चीज़ों को देखा जाता है। हे राजन, यदि द्रव्य शुद्धि है, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि है तो यज्ञ के परिणाम शीघ्र ही घोषित होते हैं, उसमें बिल्कुल देर नहीं लगती। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि तो उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं और उसके फल की प्राप्ति अवश्य में होती है। इसलिए यज्ञ में अपनी तीनों चीज़ों को शुद्ध कीजिए। द्रव्य शुद्धि, बढ़िया धन हो, मेहनत की कमाई का पैसा हो तो इसकी और ज़्यादा अपने आप में बिल्कुल महिमा है। तो सबसे पहले तो इसमें द्रव्य शुद्धि है, उसके बाद क्रिया शुद्धि और उसके बाद में मंत्र शुद्धि। तीनों की शुद्धि की आवश्यकता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में भी उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। तो अन्याय के द्वारा जो धन प्राप्त किया गया है कोई उसका मतलब ही नहीं है। इससे न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कर्म, सत्कर्म करने चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद देने वाला होता है। न्याय से धन कमा करके और उसके ही द्वारा यदि यह कार्य किया जावे तो और ज़्यादा बढ़िया है। राजेंद्र, आपके सामने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, पांडवों ने यज्ञ में उत्तम राजस्वी यज्ञ किया था जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी सबको, जिसमें महामनुष्य यादविंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि मूलतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मणों ने जिस यज्ञ का संपादन किया था उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ, कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर जुआ में हार गए, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह के घोर कष्ट मिले। तब यज्ञ से होने वाला फल कहाँ चला गया, ये बात कही गई है। बहुत सुनने के लायक बात है। पीड़नशैव पांचाल्या तथा धूते पराजय वनवासो महत कष्टम क्वा गतम खजम फलम। तो कहाँ चला गया यज्ञ का फल? तो कहा दासस्तंश विराटस्य कृतम सर्वमात्मभि कीचकेन प्रकृष्टा द्रौपदी च प्रमुक्ता। महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दासता स्वीकार करनी पड़ी। नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए और कृष्ण की भक्ति कहाँ चली गई? ये कहा गया है, भक्तिर्वा वासुदेवस्य क्वा गता तथा संकटे। ये बात कही गई। इस चैप्टर को थोड़ा ठीक से सुन लें। जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी के बाल पकड़ करके उसे घसीटा गया, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने क्यों नहीं की? जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हों और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर हों, उस यज्ञ का विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्म अनुष्ठान में कोई कमी रह गई, ऐसा समझना चाहिए। उस यज्ञ में जरूर कोई कमी रह गई। किमत्र चिंतयेतेयं वै धर्म गुण कारणम केशवा सतदेवेशा धर्मपुत्र युधिष्ठिरे भवित्यामिति प्रोक्तम निष्फलम स्यात्मागत वेद मंत्रास्तान्ये वितथा शिवर संशय। कहा गया कि जिस यज्ञ में देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण थे,
निश्चित रूप से ऐसा समझ लेना चाहिए कि उस अनुष्ठान में कहीं कोई न कोई कमी रही। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था तो सभी साथ निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ सब निरर्थक हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। कहा गया है कि यदि कहीं बहुत जल्दी में, आलस्य में, प्रमाद में, यदि कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में त्रुटि होती है तो उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे यज्ञ में इतना आवेश, इतना क्रोध आया कि जिसमें शिशुपाल की हत्या हो गई। यज्ञ ने तामसी रूप धारण कर लिया। कृते कर्मण चेद्बद्ध विपरीता यथा भवेत् वैगुण्यम कल्पनीया सा प्राज्ञयी। पंडित मौलवी, कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कहीं कोई कमी अवश्य रह गई है। देखो, मुझे ये बात इतनी अच्छी लग रही है कहने में। क्या कहा? कृते कर्मण चेद्युस्त विपरीता यथा भवेत्। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है तो पंडित श्रोमणी विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कहीं कोई अवश्य कोई कमी रह गई है। और उस यज्ञ में कुछ ऐसा ही हुआ था। कर्मशील विद्वानों ने कर्तभेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया गया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्वरूप का वर्ण किया था। उस विश्वरूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के इतरात विपरीत कार्य किया। देवताओं तथा दानवों दोनों का कल्याण हो, ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष को, जो कि असुर थे, उनकी भी रक्षा करी। कुपित होकर के इंद्र ने उनको मार डाला। कहा गया एक तो जो आचार्य यज्ञ करा रहा है उसकी भावना ठीक होनी चाहिए, एक मंत्र का उच्चारण ठीक होना चाहिए, एक द्रव्य ठीक होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है कि यज्ञ में जिस संविदा को भी आप प्रयोग में ले रहे हैं, पहले उसको ठीक से देखिए, उसमें कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं है। जिस सामग्री को आप आहूत कर रहे हैं उसको भी आप देखिए कि वो शुद्ध साफ सुथरी है कि नहीं, उसमें भी तो कहीं कीड़े मकोड़े नहीं है। नहीं तो उसके थोड़ा दर्द तो नहीं तो उसके परिणाम हैं वह अपने आप में बिल्कुल विपरीत निकल जाएंगे। इससे यह निस्संदेह सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं बिल्कुल त्रुटि होने पर उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत निकलते हैं। अतः निपशिष्ट युक्तिपूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करता है। युक्तिपूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल ही देने वाला होता है। एक लड़का बोला ना, जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र थे, द्रौपदी भी एक पतिव्रता नारी थी, तो भी ये ऐसा हुआ। तो इस बात का प्रमाण है कि यज्ञ में कहीं न कहीं त्रुटि हुई है, गलती हुई है। यज्ञ के आचार ठीक होने चाहिए, सामग्री ठीक होनी चाहिए, समय ठीक होना चाहिए और स्थान ठीक होना चाहिए। और बड़ी बात कही गई है कि यज्ञ के प्रति पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। यदि फिर ये सब चीज़ें सही हो गई हैं तो किए गए यज्ञ के परिणाम भी बहुत ही जल्दी सात्विक परिणाम घोषित होते हैं। सात्विकस्तु महाराज दुर्लभो वही मख स्मृतः। हे महाराज, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल और केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्हें अब संसार से कोई कामना नहीं है, संसार से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। सात्विकम भोजनम ये वही नित्यम कुर्वन्ति तापसा। हे राजन, जो लोग न्यायपूर्वक अर्जित किए गए धन से ही भोजन करते हैं, फल फूल खाते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसी तपस्वियों के द्वारा ही सात्विक यज्ञ होता है, जहाँ संसार से उन्हें कोई भी मांग नहीं है, जिनका आहार बढ़िया है, जिनकी दृष्टि बढ़िया है, जिनके विचार बढ़िया हैं, ऐसे ही लोगों से सात्विक यज्ञ संपन्न हो सकता है। और जब यज्ञ सात्विक रूप धारण करता है तो उस यज्ञ के होने वाले परिणाम हैं, तो उसके होने वाले परिणाम हैं वो बड़े अद्भुत हैं। आचार्य जी ने बोला सर, तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है उससे यज्ञ सफल हो जाए कभी नहीं कहा जा सकता। जिस यज्ञ में पशु बलि के लिए पशु तैयार किए जाते हैं और वो यज्ञ संपन्न हो जाए ठीक से, बिल्कुल भी नहीं। राजसा द्रव्य बहुला सयुपाश सुसंस्कृता क्षत्रियाणाम विशासेण साव्याना शवई मखा।
क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वह यज्ञ कहा गया है। बहुत ज़्यादा धन तो वह राशि यज्ञ हो जाएगा, पशुओं की बलि डाल दी तो वह तामसी यज्ञ हो जाएगा। इसलिए जड़ी बूटी औषधियाँ जिस यज्ञ में डाली जाती हैं, घी तिल इत्यादि चीज़ें डाली जाती हैं और उसमें सिर्फ परहित और परमार्थ की बात ही सोची जाती है, राजन वही यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाते हैं। और इन्हीं यज्ञों के द्वारा जनहित होता है, जगत का कल्याण होता है। महात्माओं ने ऐसे यज्ञों की बहुत बड़ी बड़ाई की है। राक्षसों ने भी यज्ञ किए, लेकिन वो तामसी यज्ञ कहलाए गए। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार बढ़ाने वाले ये यज्ञ होते हैं। ईर्षा पूर्वक ये यज्ञ किए जाते हैं, ईर्षा पूर्वक और क्रूरता पूर्वक, तो ये तामसी यज्ञ। इनसे लोगों का भला तो होता नहीं है और व्यक्ति का अपना भी सब कुछ समाप्त हो जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त महानुभाव महात्मा लोग हमेशा सात्विक यज्ञ या मानस यज्ञ को संपन्न करते हैं। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी न कमी आ जाती है, क्योंकि द्रव्य, श्रद्धा, कर्म, ब्राह्मण, देश, काल तथा मंत्र ये सब साधन हैं यज्ञ के, और ये दिव्य होने चाहिए। अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा कि सात्विक यज्ञ और मानस यज्ञ की महिमा हमारे ग्रंथों में वर्णित की गई है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करता है, तब वह व्यक्ति करने वाला यज्ञ जो भी कार्य करता है तो उसका वह यज्ञ मानस यज्ञ कहलाया जाता है। आज आप अष्टमी के समय पर श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से, जहाँ हमारे भगवान का मंदिर लगा हुआ है, सुंदर सी देवी ज्योत जल रही है और सुबह से ही भोर से ही हम सब पूजा पाठ करेगा। अभी हम आपसे कुछ यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं और उसको आप सुन रहे हैं। अपनी अनुभूति से स्वयं का साक्षात करके तथा माहेश्वरी अपनी आत्मस्वरूपा को जानकर समाधि योग से आप माँ का ध्यान करते हुए आप अनुष्ठान करें। ये जन्म में आहुति आप डालें, माँ अति प्रसन्न होती है। मैया को प्रसन्न करने के लिए बहुत साधन है, लेकिन उसमें एक यज्ञ है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। ऐसा यज्ञ सिर्फ माता जी का ही है, जिसमें विविध प्रकार की सामग्रियाँ और वन्य औषधि जिसमें डाली जाती हैं, जिसमें पालक डाला जाता है, घिया लौकी डाली जाती है, जिसमें अगर, तगर, कपूर, इलायची और नागर मोथा, गन्ने के टुकड़े, नींबू, खीर, खसखस, ये सब सामग्रियां इसमें डाली जाती हैं। और आज तमाम प्रकार की सैकड़ों तरह की सामग्रियां आज अष्टमी की रात्रि को यज्ञ में आहूत होंगी। तो यह पूरा का पूरा नज़ारा बड़ा अद्भुत है। इस समय माता वैष्णो देवी धाम का आप दर्शन कर रहे हैं। पहाड़ों के मध्य में बसी हुई माँ पूरे जगत का कल्याण कर रही है, सबको आनंद दे रही है। वैसे भी कहते हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको सोचने में देर लगेगी, लेकिन मैया रानी को कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ऐसी माता की बड़ी अद्भुत कृपा है। तो मैंने कुछ यज्ञ के बारे में आपको जानकारी दी है कि ऐसे यज्ञ में गिद्दी के टुकड़े छोटे छोटे करके, यदि आप अपने घर पर भी यज्ञ कर रहे हैं तो थोड़ा मखाना डालिए, पंचमेवा डालिए, गिद्दी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डालिए, फिर उसको आहुत कीजिए। जितना तिल ले रहे हैं उसका आधा चावल लें, और जितना चावल ले रहे हैं उसका आधा जौ लें, जितना जौ ले रहे हैं उसका आधा शर्करा बूरा यानी गुड़ का बुरादा। ये चीज़ें इसमें थोड़े कमल गट्टा डाल लीजिए, आप मिल जाए बाज़ार में, तो आप इसमें बेल फल की इसमें आप गिद्दी डाल दीजिएगा। और इन सब चीज़ों को सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, यह मिला करके और फिर इसमें आप आहूत करें, आनंद हो जाएगा। जीवन मुक्त तदा जातो मृतो मोक्षमवाप्नुयात् कृतकृत्यो भवे तात यो भवे जगदम्बिकाम। कहा गया जो जीवन मुक्त होना चाहते हैं, मृत्यु को जीत करके मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं, ऐसे लोगों को माँ भगवती का आह्वान भजन करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे जीवन कृतकृत हो जाता है। गुरु के वचनों के अनुसार हमने संत जनों के मुख से जो सुना है, गुरुजन आचार्य के मुख से जो सुना है, उसी प्रकार से माता भुवनेश्वरी भगवती का ध्यान, उनके चरित्र का श्रवण तथा मनन हमें करना चाहिए। राजन नेव कृतो यज्ञो मोक्षदो नात्र संशय अन्य यज्ञा सकामास्तु प्रवंती क्षयन मुखा। हे राजन, इस प्रकार किया हुआ यज्ञ मोक्षप्रद होता है
वो मोक्ष को देने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य सकाम यज्ञ तो बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ लेकर के जाते। फिर और क्या गया, मनीषी विद्वान यह वेदांत शासन बताते हैं कि स्वर्ग की इच्छा वालों को विधि पूर्वक यज्ञ में आहुतियाँ डालनी चाहिए। मेरी समझ से पुण्य क्षीण होने पर भी वह लोग मृत्यु लोक में आ जाते हैं, लेकिन मैया भगवती की कृपा से व्यक्ति भगवान में समाहित हो जाता है। विजय की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यज्ञ करे। और कितनी सुंदर बात कही गई है, मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति भी, मोक्ष चाहने वाला व्यक्ति भी यज्ञ से अपने आप को जोड़े। यज्ञ की इतनी बड़ी महिमा है, जितना भी वर्णन किया जाए उतना ही कम है। न संग्रामेन गंगायाम स्नान दानादिवर्जितम मरणम ते पितृस्तत्रे सौधई जाते कुरुद्वः। क्या सुंदर बात कही है, क्या कह दिया। 71 नंबर का श्लोक है, इसमें कहा है कि हे राजन, तुम्हारे पिता की जो मृत्यु थी वो रण स्थल में नहीं हुई, गंगा के तट पर ही अपितु आपके पिता की उद्धारता के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा और उनके लिए एक देवी यज्ञ, उससे तुम्हारे पिता का उद्धार कल्याण। यह राजा जनमेजय से भगवान वेद व्यास ने ये ऐसी तमाम